हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर नर्सिंग क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे लंग एब्सेस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक से लंग एब्सेस, उसका मतलब क्या होता है। लंग्स मतलब जो हमारे लंग्स है उसके अंदर क्या होना, एब्सेंस मतलब एब्सेंस होना, या उसका उसके अंदर क्या होना, फोड़ा होना या फुंसी होना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लंग्स एब्सेंस कहलाता है। लंग्स एब्सेंस में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, नोज फेरिंग्स, और फेरिंग्स से लैरिंग्स, और लैरिंग्स से ये ट्रेकिया में डिवाइडेड होकर किस में डिवाइडेड हो जाता है, हमारा ब्रोंकाई में डिवाइडेड होता है। ब्रोंकाई में डिवाइडेड होने के बाद लंग्स हमारा 3 पार्ट्स के अंदर होता है। ये राइट लंग्स राइट सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, ये हमारा है राइट लंग्स, और ये हमारा है लेफ्ट लंग जो कि लेफ्ट सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। जो राइट लंग्स से उसके 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। इसके अलावा लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा लंग सेप्सिस में क्या होता है, जैसे ये ट्रेकिया डिवाइडेड होता है हमारे ब्रोंकाई के अंदर, तो ब्रोंकाई के बाद डिवाइडेड होने के बाद ये हमारे किस में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। और प्राइमरी ब्रोंकाई अनदर किस में होता है, हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी में, और टर्सरी ब्रोंकाई किस में, ब्रोंक्यूलस में जाकर ये किस में, एयर सैक में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर क्या होती है, हमारी एल्वियोलाई होती है, जो क्या करती है, गैस एक्सचेंज का वर्क करती है। तो हमारा टॉपिक है लंग्स एब्सेस। लंग्स एब्सेस में क्या होता है, लंग्स एब्सेस में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हमारा लंग्स है, राइट लंग्स है, तो राइट लंग्स के अंदर क्या होगा, हमारे ये लंग्स का क्या हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा। मतलब जो लंग्स का एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या होना, एब्सेंस होना, मतलब यहाँ पर जो हमारे क्या होएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा ना, तो बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्रोथ कर देंगे, और जो इस पार्ट को क्या कर देंगे, हमारे को खराब कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लंग एब्सेस कहलाता है। तो ये लंग्स एब्सेस होता है, वो किसकी वजह से होता है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन। लंग्स एब्सेस की डेफिनेशन क्या है, लंग्स एब्सेस इज ए जिस क्रोनिक एंड एक्यूट इंफेक्शन ऑफ द लंग्स। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, क्रोनिक मतलब लंबे टर्म से या शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है, हमारे लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, इंफेक्शन हो जाता है। जो क्या होता है, मार्क्ड बाय मतलब कोल्ड बाय, किसकी वजह से होता है, एक कलेक्शन ऑफ पस, मतलब लंग्स के अंदर क्या हो जाना, पस का कलेक्शन हो जाना, या फिर क्या हो जाना, हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू। जैसे ये लंग्स का कोई पार्ट है, तो पार्ट हमारा क्या होता है, सेल्स होती है, सेल्स हमारा सेल का ग्रुप क्या कहलाता है, हमारा टिश्यू कहलाता है। मतलब जो हमारा ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर लंग्स का टिश्यू के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, या फिर पस का कलेक्शन हो जाना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे को लंग्स एब्सिस होता है। तो हम देखते हैं कि लंग्स एब्सिस में क्या होता है, जैसे ये हमारा लंग्स है, तो लंग्स में क्या हो जाता है, एब्सिस हो जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर एरिया में जो हमारी एयर सैक या एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई का वर्क क्या होता है, गैस एक्सचेंज का वर्क होता है, गैस एक्सचेंज या ब्रीथिंग कराने का वर्क होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करना और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में इनहेल करना। तो ये जो लंग्स एब्सिस वाले जो पर्टिकुलर स्पेस है, इस जगह पर क्या हो जाएगा, हमारे जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग में क्या हो जाएगी, डिफिकल्टीज हो जाएगी, और ये जो पार्ट है वो क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो ये क्या हो सकता है, हमारा पूरा लंग्स को भी क्या कर सकता है, मतलब पूरे लंग्स को भी खराब कर सकता है। तो इसके बाद में हम जानते हैं क्या है, द एब्सेस में भी प्यूट्रिड, मतलब जो एब्सेस है लंग्स के अंदर, जो एब्सेस हो रखा है वो क्या हो सकता है, प्यूट्रिड मतलब सड़ा गला भी हो सकता है। मतलब ये अगर हमने डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं कराया है लॉन्ग टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लंग्स को क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर जगह को क्या कर देगा, सड़ा देगा, और लंग्स को भी धीरे धीरे क्या कर देगा, ये सड़ा देगा। यह प्यूट्रिड किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक जितने भी हमारे बैक्टीरियाज होता है उसकी वजह से तो क्या हो सकता है, हमारा प्यूट्रिड मतलब सड़ा हुआ हो सकता है पर्टिकुलर जगह पर। और नॉन प्यूट्रिड मतलब सड़ा हुआ नहीं होकर, या फिर इन्फ्लामेंट भी हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, प्यूट्रिड हो सकता है। जो हमारा नॉन प्यूट्रिड होता है वो किसकी वजह से होता है, एनाएरोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से हो गए हमारे, जैसे हमारे ई कोलाई हो गए, या फिर हमारे क्या हो गया, साल्मोनेला। तो ये तो क्या हो गया, हमारे एरोबिक्स बैक्टीरिया। या फिर हमारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया हो गए, जैसे हमारे हो गए एक्टिनोमाइसाइट्स।
तो ये क्या हो गया हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये पर्टिकुलर स्पेस है, इसके अंदर जैसे ये बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और इस जगह को क्या कर देंगे, इन्फ्लेम्ड कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, प्यूट्रेट कर देंगे। तो जैसे ये हमारा बैक्टीरिया हो गया इकोलाई हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया साल्मोनेला, या फिर हमारा ये हो गया एक्टिनोमाइसाइट्स। इसके बाद में क्या हमारा जो हमारा एक्यूट लंग एब्सिस होता है वो क्या होता है, लेस देन 3 and 4 वीक ओल्ड। जैसे हमने अगर डायग्नोसिस द्वारा पता लगा लिया है, तो अगर इस एक्यूट वाला है तो वो क्या होता है, लेस देन 3 and 4 वीक्स ओल्ड होता है जो हमारा एक्यूट लंग एब्सिस होता है। या फिर हमारा क्रोनिक, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म लंग एब्सिस हो रखा है, वो क्या होता है हमारा लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब अबाउट 3 to 4 ईयर ओल्ड होता है, वो क्या होता है हमारा क्रोनिक लंग एब्सेस होता है। या फिर इसमें क्या होती है हमारे सीवियर प्रोसेस होती है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ लंग्स एब्सिस, मतलब जो ऐसे कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं लंग्स एब्सिस को मतलब इफेक्ट करते हैं। हम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर या कॉजेस फैक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से कॉजेस फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या हमारे लंग्स एब्सिस हो सकता है। तो देखते हैं कौन सा हमारा सबसे पहला हमारा ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो ब्रोंकियल जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसके अंदर क्या होना, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट होना, उससे भी क्या हो सकता है हमारे को लंग्स एब्सिस हो सकता है। इसके अलावा क्या हमारा न्यूमोनिया कॉम्प्लिकेशन, न्यूमोनिया में क्या होता है जो हमारे एयर सैक होता है, एयर सैक के अंदर क्या हो जाता है पस एंड फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है हमारे को लंग्स एब्सिस हो सकता है। मतलब जो जहां पर भी पस फिल्ड होता है या फ्लूइड फिल्ड होता है तो वहां पर क्या होगा, अगर ज्यादा फिल्ड हो जाएगा तो वो क्या होगा लंग्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा या फिर क्या कर देगा इन्फ्लेम्ड कर देगा, तो इससे भी क्या हो सकता है हमारे को लंग्स एब्सिस हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा सीओपीडी, या फिर हमारे को क्या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऐसी कोई कंडीशन हो रखी है तो उससे भी क्या हमारे को लंग्स एब्सिस की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा एनी लंग्स डिजीज, अदर कोई लंग्स डिजीज है जैसे हमारा अस्थमा हो गया या टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर हमारा ब्रोंकाइटिस हो गया, या फिर हमारा प्लूरल इफ्यूजन हो गया, तो इसकी वजह से भी क्या हमारे को लंग्स एब्सिस हो सकता है। इसके अलावा हमारा स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग क्या, स्मोकिंग कैसे, जैसे कोई पर्सन होता है उसके अंदर अगर उसके लंग्स से वो क्या हो रहे हैं इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अगर स्मोक को इनहेल करेगा तो वो क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड एरिया है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा और क्या इंक्रीज करेगा और क्या करेगा पूरे लंग्स को इन्फेक्टेड कर सकता है। इसके अलावा हमारा हो गया एयर पोल्यूटेंट, जैसे कोई लंग्स सेप्सिस हो गया तो उसके अंदर एयर पोल्यूटेंट से कोई एलर्जीज जाती है तो वो क्या कर देगी, उस जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसको क्या कर देगी और इंक्रीज कर देगी। इसके अलावा हमारा क्या हो गया ट्यूमर हो गया, ट्यूमर भी क्या करती है इसको इफेक्ट करती है किसको, लंग्स सेप्सिस को। इसके अलावा हमारा फंगल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोई फंगाई हो गया या बैक्टीरिया हो गया तो वो क्या कर देंगे उस पर्टिकुलर जगह पर क्या कर देंगे अपनी ग्रोथ को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, और जिससे ये जो डिजीज है जो हमारे लंग्स सेप्सिस है वो क्या करेगी अधिक से अधिक स्प्रेड होगी और जो हमारे लंग्स होते हैं पूरे लंग्स को क्या कर सकती है इन्फेक्टेड कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा पुअर डेंटल हाइजीन, जैसे कि हम माउथ को फ्रेश नहीं रखते तो या फिर हम डेंटल का हाइजीन नहीं रखते तो इससे भी क्या हो सकती है हमारे को लंग्स सेप्सिस कोज हो सकती है। इसके अलावा लास्ट है हमारा एस्पिरेशन, एस्पिरेशन क्या होता है जैसे भी ब्रीथ को मतलब ड्रॉ आउट करना या इन करना तो उससे भी क्या हमारे को लंग सेप्सिस कॉज हो सकती है। तो ये थे हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ लंग सेप्सिस। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं वो साइन एंड सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स एक ऐसी मेडिकल टर्म है जिसमें क्या होता है कोई भी रिस्क फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी उस रिस्क फैक्टर के प्रति क्या अपनी प्रतिक्रिया शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं साइन और सिम्टम्स। इसको हम मेडिकल टर्म में अनदर नाम से क्या जानते हैं हम मेडिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं साइन और सिम्टम्स को। तो जो लंग सेप्सिस है उसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स शो होते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला साइन और सिम्टम्स क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कैसे हो गया, जैसे हो गया क्या था हमारा पर्टिकुलर एरिया था तो पर्टिकुलर एरिया में हमारा क्या हो रहा था पस फिल्ड हो रहा था या फिर क्या हो रहा था वो पर्टिकुलर एरिया क्या हो रहा था हमारा इन्फ्लेम्ड हो रहा था या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू।
तो वो क्या करेगा, उस एरिया को क्या करेगा, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपनी मात्रा को क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, जिससे क्या होएगा, वो डिजीज होगी वो पूरे लंग्स में स्प्रेड हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे को ब्रीथिंग लेने में क्या हो सकती है, डिफिकल्टीज हो सकती है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, हमारा लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब जो हमारा लंग सेप्सिस का जो भी पर्सन या इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, मतलब भूख में कमी लगने लग जाती है, या फिर उसको फटीग मतलब थकावट हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। फीवर विद चिल्स एंड शिवरिंग, जो उसको फीवर आता है, फीवर में क्या होते हैं, चिल्स आते हैं, या फिर नाइट स्वेट्स होते हैं, या फिर क्या होता है उसको शिवरिंग मतलब कपकपी छूटती है। इसके अलावा हमारे क्या हो जाते हैं, रेशेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चेस्ट में क्या होता है, पेन होता है, या फिर हमारा चेस्ट क्या हो जाता है, टाइटनेस भी हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, डलनेस भी हो सकता है। इसके अलावा समटाइम्स क्या हो सकता है उसको, इसके साइन और सिम्टम्स में एनीमिया शोज हो सकता है, या फिर हमारा कफ होता है, कफ कौन सा हो सकता है, ब्लड वाला भी हो सकता है और मोस्ट वाला भी हो सकता है। जो हमारा कफ होता है अगर वो ब्लड में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। और जो हमारा मोस्ट कफ होता है, मोस्ट कफ में क्या हमारे को एक तो डार्किश ब्राउन कफ भी हो सकता है, या फिर हमारे को रेडिश कफ भी हो सकता है। डार्क कफ कब होगा, जब जैसे कोई इन्फेक्टेड एरिया है, इन्फेक्टेड एरिया हमारा क्या है, प्यूट्रिड, प्यूट्रिड मतलब सड़ा गला है, तो हमारे को जो मोस्ट कफ होगा उसमें क्या होगी, थोड़ा डार्किश ब्राउन कलर का दिखेगा, या फिर हमारा क्या होगा, ब्लड के साथ कफ होगा। तो इसके बाद में हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लंग्स एब्सेंस, मतलब लंग्स एब्सेंस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है। पैथोफिजियोलॉजी, जैसे ही कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी पार्ट्स में या बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो हम लंग्स एब्सेंस की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब क्या हो गया, हमारे कॉजेस फैक्टर्स हो गया, या इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया हमारे, या फिर हमारे क्या हो गया, रिस्क फैक्टर्स हो गए। तो हमारी बॉडी के अंदर आने के कारण रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो गए, हमारे स्मोकिंग हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, हमारा न्यूमोनिया हो गया, या सीओपीडी हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, एस्पिरेशन हो गया। तो जैसे ये फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो क्या होता है, एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल, मतलब एस्पिरेशन मतलब ग्रहण करना इन्फेक्टेड मटेरियल। जैसे लंग्स इन्फेक्टेड मटेरियल को क्या कर लेता है, एस्पिरेशन कर लेता है, या तो हमारे क्या हो गया, इन्फेक्टेड मटेरियल, या फिर हमारी बॉडी के बाहर के मतलब फॉरेन पार्टिकल्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन हम ग्रहण, जैसे ही ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, न्यूमोनिया इंपेयर। न्यूमोनिया क्या होता है, जैसे मतलब एयर से के अंदर पस फिल्ड होना, तो वो क्या कर देता है, इंपेयर कर देता है। इंपेयर मतलब खराब कर देता है किसको, ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड, जो भी वो फ्लूइड है। जैसे ये हमारा है लंग्स का कोई कटा भाग है, तो वहां पर जो एल्वियोलाई थी, एयर से थी, तो एयर सोएक्स में क्या कर देगा, ये इंपेयर कर देगा। मतलब इंपेयर मतलब जो वहां का जो पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया उसको क्या कर देगी, खराब कर देगी, और क्या कर देगी, जो फ्लूइड है उसका क्या कर देगी, ड्रेनेज कर देगी। या फिर जो भी इंस्पिरेशन मटेरियल जो किसी पर्सन ने लिया है तो उसको क्या कर देती है, वो क्या कर देती है, इंपेयर। इंपेयर मतलब खराब कर देती है। उसके बाद में क्या होता है, हमारा डिस्ट्रॉयड लंग पेरेन्काइमा, मतलब जैसे ही हमारा लंग्स के अंदर कोई पार्ट है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। लंग्स पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा मतलब जैसे एक ट्यूमर शेप लेके ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्यूमर शेप लेके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। किससे, लंग्स से, जिससे हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर क्या होएगा, कैविटेशन एंड सेंट्रल नेक्रोसिस। कैविटेशन हो जाएगा इस पार्ट्स के अंदर, और क्या हो जाएगा, सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे पर्टिकुलर एरिया है, लोकलाइज्ड एरिया, तो यहाँ की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। थिक मतलब मोटी हो जाएगी। फिर उससे हमारे को क्या होगा, वहां पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, लंग सेप्सिस हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाता है, या तो पस फिल्ड हो जाता है, या फिर हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स हो जाता है। मतलब टिश्यू का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जैसे ही कोई साइन, पहले हमारे रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर से हमारा क्यों क्या हुआ, साइन और सिम्टम्स हुए। साइन और सिम्टम्स से रिलेटेड जो मतलब हम देखेंगे कि साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके अंदर किस प्रकार का लंग एब्सिस है, या फिर जो हमारा लंग्स का एब्सिस है वो किस पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया के अंदर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन का अनदर नाम क्या होता है हमारा, डायग्नोस्टिक स्टडी।
तो इसके अंदर क्या होता है तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कभी उसको पहले लंग सेप्सिस या स्मोकिंग की वजह से उसका जो लंग्स है वो कभी खराब तो नहीं हुआ, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिर उसका क्या करेंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसका सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन क्या करेंगे, पर्टिकुलर लंग्स के एरिया का सीटी स्कैन करेंगे। फिर उसकी एमआरआई रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद में हम करेंगे पीएफटी। पीएफटी में क्या होगा, उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम पता लगाएंगे कि जो उसका लंग्स है किस तरह से वो वर्क कर रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट का यूज करेंगे। उसके बाद में हमारा सीबीसी। सीबीसी में हम क्या पता लगाएंगे, एक तो एनीमिया का पता लगाएंगे और एक क्या, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब आरबीसी का पता लगा देंगे, या हीमोग्लोबिन का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे उसकी ब्रोंकियोस्कोपी। ब्रोंकियोस्कोपी में क्या होता है, जो लंग्स के एरिया होता है उसका क्या होता है, पर्टिकुलर ब्रोंकियोस्कोपी होती है, जिससे वो डिजीज किस लेवल तक हुई है उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं। उसके बाद में हमारा चेस्ट एक्सरे क्या होता है, जिससे हमारा लंग सेप्सिस होता है। लंग सेप्सिस में क्या हो जाता है, पस फील्ड हो जाता है। तो वो पस फील्ड एक पर्टिकुलर एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में हो रहा था, तो वो एरिया किस रेंज तक आगे बढ़ रहा है या किस रेंज के अंदर अंदर है, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका चेस्ट एक्सरे करते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, इसका स्पुटम कल्चर करेंगे। स्पुटम कल्चर कैसे करेंगे, एसिड फर्स्ट बेसिलर स्मीयर टेक्निक से, या हम एसिड फर्स्ट बेसिलर कल्चर टेक्निक से करेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मतलब जो लंग सेप्सिस हुआ उसका मेडिकल मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे हम। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली हम फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स या फिर उसका ट्रीटमेंट या फिर उसका सर्जिकल स्टडीज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होती है वो डिजीज और साइन और सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाइड होने लग जाते हैं, मतलब कम होने लग जाते हैं या बंद होने लग जाते हैं। तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में क्या होता है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया थे, एरोबिक्स बैक्टीरिया और एनारोबिक्स बैक्टीरिया, तो उनको क्या रोकने के लिए, मतलब इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो एंटीबायोटिक थेरेपी के रूप में हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, पेनिसिलिन प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर हम क्या करा सकते हैं, सिफोलोस्प्रिन प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर उसको क्लिंडोमाइसिन ये टैबलेट्स होती है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन रूप में होती है ये प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा हम ऑक्सीफ्लोक्सिन प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर हम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, मेट्रोडायजोल। तो इन्फेक्शन को या फिर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज में क्या होता है, जैसे अगर लंग्स में वो हमारा पर्टिकुलर एरिया था, लोकलाइज्ड एरिया, तो उसके अंदर जैसे वो पस फील्ड हो रखा था, तो उस पस फील्ड को क्या हम पोस्चुरल ड्रेनेज के द्वारा क्या करते हैं, उसको जो भी गंदी चीज है उसको क्या करते हैं, हम बाहर करते हैं, मतलब एग्जिबिट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम पोस्चुरल ड्रेनेज करते हैं। इसके अलावा क्या हम करते हैं, ब्रोंकियोस्कोपी। ब्रोंकियोस्कोपी में पर्टिकुलर एरिया तो है ही है हमारा, इसके अलावा अगर ये आसपास के अगर एरिया को भी इन्फ्लेम्ड कर रहा है तो उसका क्या करेंगे, हम ड्रेनेज करेंगे। मतलब इसके द्वारा क्या करेंगे, हम ब्रोंकियोस्कोपी के द्वारा पर्टिकुलर एरिया का पता लगा कर क्या करेंगे, उसका ड्रेनेज करेंगे। मतलब जो भी गंदा चीज है लंग्स के अंदर उसको क्या करेंगे, हम बाहर खींचेंगे। जो पस फिल्ड हो रखा है या इन्फ्लेम्ड हो रखा है या फिर क्या हो रखा है, डिस्ट्रक्शन हो रखा है हमारा लंग्स का या टिश्यू का, तो उसको क्या करेंगे, हम ड्रेनेज करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी। जो भी लंग सेप्सिस का पेशेंट होता है उसको क्या हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, ताकि जो उसके ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज हो रही थी उसको क्या कर सके, वो एग्जिबिट कर सके। मतलब जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्रोवाइड करा सके। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फॉर पेन रिलीफ। अगर किसी पेशेंट को हमारे लंग सेप्सिस के साथ क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन का मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, हम उसको एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये ड्रग्स हम देकर उसको क्या करेंगे, उसके पेन को रिलीफ करेंगे। इसके बाद में हमारा होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, हम पेशेंट का किस प्रकार से केयर करेंगे वो हमारा किस में आएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट में आएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को अच्छे से थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, उसका पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, या फिर उसका एबीजी एनालिसिस करते हैं। अगर उसको फीवर या फिर उसको कफ मतलब फीवर विद चिल्स हो रहा है तो उसको क्या पैरासीटामोल प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।